friends, a very warm welcome to all of you in my YouTube channel इंग्लिश फ्लो। इंग्लिश फ्लो में हम लोग बहुत कुछ इंग्लिश के बारे में सीखेंगे। नया तरीका नया होगा। एक्चुअली जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं किसी भी ग्रामर के वो यूनिवर्सल होते हैं, लेकिन समझाने के और सीखने के तरीके अलग होते हैं। तो ठीक है, आज हम लोग नया तरीका लेकर के आए हैं। क्या करना है, मैंने एक प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करा दी है जो कि आपको डेली रूटीन में जो सेंटेंसेस यूज़ होते हैं, जो वर्ड यूज़ होते हैं, जो बातें हम करते हैं उनको इंग्लिश में कैसे बोलना है वो करते हैं। और दूसरी प्लेलिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड कराई है जो आपकी ग्रामर की सारी जो कन्फ्यूज़न है, मिस्टेक्स हैं वो दूर कर देने वाला है। तो ठीक है, तो सबसे पहले ग्रामर का एक वीडियो हो गया है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो को देखने से पहले जो मैंने एक डेली रूटीन का पार्ट 1 बनाया था उसको देख लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आए कि मैं आपको क्या बताना और क्या समझाना चाह रही हूँ और क्या तरीका है उसको बोलने का। देखिए, मेरे क्लास में सिर्फ एक मेन जो महामंत्र है इंग्लिश सीखने का वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। Okay, without any hesitation you just practice, you have to practice, okay। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। मैं जो बताती जा रही हूँ आपको उसको प्रैक्टिस करना है और बस इसी में आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी होने वाली है। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं। तो चलिए, डेली रूटीन का पार्ट 2 आज मैं आपको कराने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने कहा, पिछले वीडियो में कहाँ तक करा लिया था, मैं सुबह उठी और उसके बाद मैं नहा लिया, इतना मैंने आपको करा दिया था। सारे सेंटेंसेस बता दिए हैं। मैं आपको फिर से एक बार दोहरा देती हूँ कि पहले हम लोग जब बचपन में छोटे थे तो हम लोग क्या करते थे, एक वर्ड यूज़ को याद कर लिया और उसको अपने हिंदी में इंक्लूड कर लिया, उसको बोलते थे और हमें लगता था कि हमें इंग्लिश आने लगी है। पर जब सेंटेंसेस बोलने की बारी आती है तो सेंटेंसेस को हम लोग नहीं बोल पाते हैं। तो अब से क्या करना है, सेंटेंसेस को अपने रूटीन में, अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में इंक्लूड करना है। क्या करना है, इंक्लूड करना है। जैसे आई एम ब्यूटीफुल बोलना है, ना कि ये बोलना है मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, ये नहीं बोलना है, बोलना है आई एम ब्यूटीफुल। जब आप एक एक सेंटेंस बोलने लगेंगे तब आपकी इंग्लिश में फ्लो आने लगेगा। ठीक है, तो हो गया आपका क्या बोलना है, आई एम ब्यूटीफुल। फिर दूसरा वर्ड कि जाओ यहाँ से, गो अवे बोलना है, ना कि गो फ्रॉम हेयर ऐसे बोलना है। मतलब पूरा इंग्लिश बोलना है, ना कि एक पर्टिकुलर वर्ड को लेके हिंदी में इंक्लूड करना है। ठीक है, ये नहीं करना है, करना सिर्फ यही है कि आपको एक एक पूरा सेंटेंस बोलना है। तो चलिए सेंटेंसेस मैं आपको बता देती हूँ और आपको बस उसको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर करके रिवाइज करना है। और जब आप सुबह सो करके उठें आपको वो सारी चीज़ें बोलनी है, मन में बोलनी है, विस्परिंग करनी है, या आप क्या कर सकते हो, उसको थोड़ा सा तेज़ से बोल सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने नहाने तक कर लिया था। उसके बाद या तो आप घर के मंदिर में पूजा करोगे, या तो आप मंदिर पूजा करने जाओगे, या तो आप घर के वर्शिप प्लेस पर पूजा करते हो, या तो आप क्या करते हो, घर से बाहर जाते हो पूजा करने के लिए। तो सबसे पहला हम लोग आएंगे, उसके लिए तैयार होंगे पूजा करने, घर से जाने के लिए हम लोग तैयार होंगे। तो हम लोग क्या, आई एम गेटिंग रेडी फॉर टेम्पल। मैं पूजा के लिए तैयार हो रहा हूँ या हो रही हूँ। तो ये बोलना है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे क्या करने आए हैं, स्पीक करने आए हैं। तो स्पीकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप स्पीक करें। ठीक है, तो आपने बोला आई एम गेटिंग रेडी फॉर द टेम्पल, मैं मंदिर जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। तो ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक रूल है कि अगर या तो आप वो काम कर रहे होते हो या आप वो काम कर चुके होते हो। क्या है, या तो आप कर रहे होते हो, आई एम डूइंग, या तो आप कर चुके होते हो, यानी आई हैव डन। ठीक है, तो मैं तैयार हो रहा हूँ यानी कि आई एम गेटिंग रेडी फॉर द टेम्पल। ओके, उसके बाद या तो दोबारा बोलना है आई हैव डन मतलब मैं तैयार हो गया। ठीक है, तो इसको चलिए स्टार्ट करते हैं, पूरा शुरू से मैं आपको बताती हूँ।
आई एम गोइंग टू रेडी फॉर द टेम्पल। मैं पूजा के लिए मंदिर जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, ये आपको बोलना है। उसके बाद आप जब क्लोथ पहने तो आई एम वेयरिंग क्लोथ्स, आई एम वेयरिंग क्लोथ्स, आई एम वेयरिंग क्लोथ्स। उसके बाद आई हैव वियर्ड, मैंने पहन लिए, आई हैव वियर्ड, हो गया। उसके बाद जब आप तैयार हो गए तो मैं घर से जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग, और जब मैं घर से निकल गया आई हैव गॉन, मतलब मैं वहाँ से निकल गया। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको बोलना है, ठीक है, समझ में आ गई बात, हो गया। इसके बाद जब आप बोलोगे कि मैं चला गया, अब आप जब बाहर निकले घर से तो आपने देखा रास्ते पे बहुत भीड़ है, मतलब रास्ते पे आप जब जा रहे हो तो रास्ते पे बहुत भीड़, देयर इज़ वेरी क्राउड, या रोड इज़ क्राउडेड बोलेंगे, या देयर इज़ वेरी क्राउड, ठीक है, दोनों सेंटेंस सही हैं। जब आपने बोला, आपने देखा एक रिक्शा जा रहा है तो रिक्शा इज़ गोइंग। फिर उसके बाद आप बोलेंगे वन गाय सैट ऑन द रिक्शा, एक आदमी रिक्शे पर बैठा है। वन गाय सैट ऑन द रिक्शा, तो इसको आप अपने ऊपर लेकर के भी कर सकते कि मैं रिक्शे पे बैठा, आई सैट ऑन द रिक्शा, ठीक है। तो आपने देखा उसके हाथ में एक बास्केट है जो फूलों से भरी हुई है, तो आप बोलोगे आई सॉ, मैंने देखा, आई सॉ अ फ्लावर बास्केट ऑफ हर या हिज हैंड, ठीक है। इतना आपने करा, यही चीज़ आपको कि मेरे हाथ में एक फ्लावर बास्केट है, आई हैव अ फ्लावर बास्केट, ठीक है। जब आप मंदिर पहुंच गए तो आपको यही प्रैक्टिस करनी है कि या तो आप मंदिर में एंटर कर रहे होगे या फिर आप एंटर कर चुके होगे। तो जब आप एंटर कर रहे होगे तब आप बोलोगे आई एम एंटरिंग, ठीक है, आई एम एंटरिंग। और जब आप कर चुके होगे तो आप बोलोगे आई हैव एंटर्ड। यहाँ पे दो तरीके से और भी बोल सकते हैं, जैसे कि आप थे उसी तरीके से एक आपके साथ में जो था, तो आप बोलेंगे ही इज़ एंटरिंग। और जब उसने एंटर कर लिया मंदिर के अंदर तो आप बोलोगे ही हैज़ एंटर्ड। तो आपके यहाँ पे ग्रामर के दो रूल फॉलो हो गए कि ही के साथ हैज़ का यूज़ होता है, आई के साथ हैव का यूज़ होता है। इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको हैव और जो हैज़ के जो रूल हैं जो शायद आपको याद करने पड़ते वो याद नहीं करने पड़ेंगे। यहाँ पे आपके प्रैक्टिस से ही आपके कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने मंदिर के अंदर एंटर कर लिया है, तो आप एंटर करने के बाद भगवान के सामने सर झुका कर के बैठते हो, तो आप बोलोगे आई बेंड माई हेड बिफोर द गॉड। और उसने किया तो यहाँ पे भी ही बेंड्स, यहाँ पे ही बेंड्स होगा, ठीक है। ही बेंड्स हिज हेड बिफोर द गॉड, ही बेंड्स हिज हेड बिफोर द गॉड। तो ये दो सेंटेंस आपको लिखते जाएंगे और बार बार रिवाइज करते जाएंगे, तो ये आपकी इंग्लिश में फ्लो लाएगा डेफिनेटली, ठीक है। इसी तरीके से तो आप बोलते हैं नॉर्मल बातचीत करेंगे। तो मैं वहाँ मंदिर गया तो मैंने भगवान के सामने सर झुकाया, फिर मैंने प्रे किया मन ही मन में। अब मन ही मन में प्रे किया, अब इसको भी तो इंग्लिश में बोलना है। तो आई इनवर्डली प्रेयरिंग, मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है। आई इनवर्डली, मन ही मन का मतलब होता है इनवर्डली। आई इनवर्डली प्रेयरिंग फ्रॉम द गॉड, भगवान से। तो ही इज इनवर्डली प्रेयरिंग। आई एम इनवर्डली प्रेयरिंग, ही इज इनवर्डली प्रेयरिंग। अब आफ्टर दैट आई हैव इनवर्डली प्रेयर्ड। याद रखिएगा, ये मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल समझा रही हूँ, साथ में आपकी प्रैक्टिस करा रही हूँ ताकि आप इंग्लिश में बहुत ही अच्छे हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे आपको आपके साथी के साथ क्या बोलना है, ही हैज़ इनवर्डली प्रेयर्ड, ठीक है। ये कन्फ्यूज़न डेफिनेटली आपका दूर हो गया होगा, ठीक है। जब बोलने लगेंगे तो आराम से आगे भी आपका फ्लो आता जाएगा। इसके बाद आपने क्या किया, प्रसाद ऑफ़र किया। भगवान को प्रसाद चढ़ाना मतलब भगवान को प्रसाद ऑफ़र किया जाता है।
आई एम ऑफरिंग प्रसाद टू गॉड, या और ही इज ऑफरिंग प्रसाद टू गॉड। फिर उसके बाद आपने प्रसाद चढ़ा दिया। आई हैव ऑफर्ड प्रसाद टू गॉड, ही हैज़ ऑफर्ड प्रसाद टू गॉड। ठीक है, उसके बाद आप बाहर आ गए मंदिर के, तो आपने अपने स्लीपर्स पहन ली। तो आई पुट ऑन माई स्लीपर्स, और उसने अपनी ही पुट्स ऑन हिज स्लीपर्स हो गया। ठीक है, इतना आप करना है। उसके बाद आप घर वापस आ जाइए। आई केम बैक होम, ही केम बैक होम, हो गया, उतना हो गया। अब इसके बाद की वीडियो में आपको कल समझाऊंगी कि क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोग मंदिर पूजा करने ना जाएं। घर में जो महिलाएं होती हैं वो घर में पूजा करती हैं, और बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो उनको बोलने होते हैं इंग्लिश में। जैसे हम लोग आपस में इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं आज मैंने मंदिर घर का साफ़ किया, बहुत मेहनत लगी, मैंने भगवान के बर्तन को साफ़ किया, फिर उनकी मूर्तियों को साफ़ किया। इस तरीके से जब बोलना होता है, वो कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। आज का वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।